मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? कैसा जा रहा है आपका दिन? हम जस्ट वोक अप। क्या टाइम हो रहा है अभी? शोट यू मतलब 1 घंटा हो गया मुझे जगे हुए। 6:20 तक तो मैं नाश्ता वाश्ता किया अपना सारा। यू नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग माय ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील आउट ऑफ माय होल डे। अच्छे से सुबह सुबह फ्रेश बनाता हूँ, खाता हूँ। जैसे एक फ्रेशनेस की बात तो है कि मतलब every time you eat it you really feel nice about it क्योंकि it's all fresh। तो मूविंग बैक, चलो ठीक है यार, ये थोड़ा था ट्रेड है ही जो मैंने लाइफ में चूज़ किया है। ट्रेड अगर तुम्हें समझना चाहते हो तो कोई किसी ने मुझसे पूछा था कि मैकडॉनल्ड्स और ये सारी चीज़ें लोग खाते हैं, तो यहाँ पे हाउ व्हाट्स माय टेक? आई मीन इट्स अ ट्रेड ऑफ एसेंशियली। वो अनहेल्दी है, दैट इज़ देयर, बट इट्स अ ट्रेड ऑफ कि आप जाते हो ड्राइव थ्रू में 5 मिनट में आपको बर्गर मिल जाता है, आप डालते हो अपने शरीर में, आपका पेट भर जाता है। वो फास्ट फूड एक रीज़न की वजह से है ना कि आपको जल्दी खाना मिला, आपने खाया निकल के। बट बिगर पिक्चर इज फास्ट फूड मीन्स फास्ट लाइफ, स्लो फूड मीन्स स्लो लाइफ। एसेंशली कि ये सारा खाना इतना प्रिजर्वेटिव से होता है तो आपकी लाइफ स्पैन छोटा कर रहा है, और जितना ऐसा खाना जो आप खुद बना रहे हो ये आपकी लाइफ स्पैन लंबी कर रहा है। कॉफ़ी हमारी पीछे बन रही है और आज 2 इम्पोर्टेंट काम है। तो खुशखबरियाँ भी हो सकती हैं, जुड़े रहो मेरे साथ ब्लॉग में, मैं बताऊँगा। 2 खुशखबरियाँ हो सकती हैं बड़ी बड़ी। क्या लगता है मैं आज कॉस्को जा पाऊँगा? मैंने सोचा ही नहीं है। कल वो साला एक थॉट की वजह से बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था दिमाग में कि यार यूज़ करना था, कर नहीं पाए। तो लाइक डोंट इवन थिंक अबाउट इट। जैसा शेड्यूल जाता है उसमें हम स्क्वीज़ तो कर लेंगे। वैसे तभी तो मुझे ना ये ग्रोसरी करना पसंद नहीं है। बस ग्रोसरी करने जाओ, लाइक जाओ, आधा घंटा स्पेंड करो, फिर वापस आओ, क्या कहते हैं, आप वापस आओ तब और टाइम स्पेंड करो, काइंड ऑफ मैस। ठीक है, कर लेंगे। और तुम लोग तो मतलब मेरा अनएक्सपेक्टेडली था कि मतलब इतना प्यार दिखा रहे हो मुझे। आई डिडंट थिंक ऑफ इट कि इतना जल्दी मुझे इतना प्यार मिलेगा। और अच्छी बात है। आप लोगों के प्यार से बस इतना दिखता है कि मतलब यू गाइस आर लाइक लिटरली इंटरेस्टेड। क्योंकि ये जो जर्नी है ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, उस आई genuinely believe that it's a journey of every guy who's trying to make it out there, right? तो ये जो challenges या फिर जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरे थोड़ी हैं, ये हर उस इमिग्रेंट के, हर उस बच्चे के, हर उस आदमी के जो अपना घर छोड़ के बाहर निकला हुआ है, just for that कि he or she can just make it in her own life। ये हमारी तुम्हारी हम सबकी कहानी है जो मैंने देखा। क्योंकि अलॉट ऑफ माई टाइम ये मतलब व्लॉगिंग का बात कैसे शुरू हुई मेरी लाइफ में, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं बाहर निकला ना इंडिया से मतलब और यहाँ पे आया तो मेरा वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग था। जहाँ पे भी जाता था काम करने में बहुत आगे रहता था। नॉट बिकॉज कि यू नो किसी को दिखाना था या कुछ करना था, नॉट बिकॉज किसी को दिखाना था या कुछ करना था, हमें काम करना अच्छा लगता था और सालों से हम काम ही कर रहे थे, वर्क। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत कॉमनली मुझसे पूछा गया, आयुष तो इतनी मेहनत कैसे कर लेता है, आयुष तो इतना काम कैसे कर लेता है, जबकि और बंदे भी कर ही रहे थे। वो भी वेयर हाउस वर्कर्स भी काम कर रहे थे, बट ऐसा थोड़ी हो रहा था कि मुझे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मिल रहा था, नहीं, घंटे उनके भी उतने थे। व्हाट आई वॉज एबल टू, मुझे ऐसा लगता है
जो मैं अलग कर पाया अपनी जर्नी में वो ये था कि मैंने फिज़िकल लेबर ज़्यादा चेज़ नहीं किया कनाडा में स्पेसिफिकली। इट्स लाइक एन इमिग्रेंट स्टोरी यार। कोई भी आता है मैकडॉनल्ड्स, टिम हॉर्टन या फिर कोई भी जिसमें दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता, सिर्फ मेहनत करके पैसा बन जाता है टू स्टार्ट इट ऑफ। जो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं राइट, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे ही विल टेल यू कि मैंने यहाँ काम करा है, रेस्टोरेंट लाइन में काम करा, मैंने फिर यहाँ पे वेट लिफ्टिंग कोई जॉब करी, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने नहीं करा, तो दैट्स सेपरेट। तो उस वजह से काफ़ी लोग मुझसे इंस्पायर तो नहीं बोलूँगा, तो इंस्पायर से ज़्यादा ये होगा कि भाई ये आदमी कैसे कर रहा है, हमें भी करना है, हमें तो कोई नहीं बता रहा है कैसे करना है, और ये करे जा रहा है। तो आई ऑलवेज बिलीव कि यू नो जो भी करना है। और मुझे एक तो मैं थोड़ा बड़ा था, मैं 25-26 साल का हो चुका था जब मैं यहाँ आया। तो मुझे इतना समझती कि आप ज़्यादा मेहनत करके पैसा नहीं कमाते हो, आप कम मेहनत करके पैसा कमाते हो। फॉर एग्जाम्पल यू बिकम अ CEO, यू जस्ट मेक सर्टन गुड डिसीजंस इन योर लाइफ एंड फॉर दैट यू आर पेड ऑफ। सो 100%। तो मुझे इतना था, ये लोगों को नहीं था। ये लोग बचपन में आए थे 19-20 साल पे, या फिर छोटे छोटे गांव से निकल के भी आए थे बहुत लोग। यहाँ पे पंजाब बहुत है यार, तो इन लोगों को बहुत था। फिर मुझे लगा कि मैं ऐसे ही मिलता हूँ लोगों से। इवन द दिल्ली वाले तो मुझे मिले ही कितने, एक दो। और वो भी साले तब मिले थे कि जब मुझे उनकी जगह रेंट करनी थी। सो यार, तो ये हम सब की कहानी है। कर मैं रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन ये सब की बात है। हम लोग निकल दिए ओकवल की तरफ क्लाइंट ट्रेन करने, और बने रहो तो मैं आज 2 खुशखबरियाँ भी सुनाएंगे। पहुँच गए एनी टाइम, काम करते हैं, क्लाइंट ट्रेन करके मिलता हूँ। पता है, मैं अभी सोच रहा था कि बिजनेस, अगर आप आज बिजनेस खोलते हो या सोचते हो कि मुझे एक डिसेंट फिजिक बनानी है, कितना सिमिलर काम है। नहीं समझ में आया? समझाओ कैसे? तो इसको ऐसे समझो कि अगर आपको आज बिजनेस खोलना है, आप क्या करते हो? आपके पास एक प्रोडक्ट है या सर्विस है दैट यू वांट टू सेल, और उसको लेके आप जाते हो कि हाँ मुझे बेचना है, मुझे मार्केट में सेल्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, परफेक्ट, मुझे लीड जनरेट करनी है। तो ऐसी बॉडी है आपके पास, एक ह्यूमन बॉडी है, प्रोडक्ट, मुझे इसको अच्छी शेप में करना है, मुझे ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है। बट मैं क्या स्ट्रैटेजी लगाऊं या फिर कौन सा प्लान फॉलो करूं, क्या खाऊं, कैसे रिकवर होना है, ये सारी चीज़ों को मुझे जानना है। वैसे ही बिजनेस में सेल्स लानी है, लीड लानी है, सिमिलर। तो अब अगर इसको ऐसे मैं तोड़ूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर हम खुद करते हैं, मैं अपना बिजनेस खुद रन करने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं अपनी बॉडी खुद बनाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या चांस है कि मैं बना पाऊंगा? 100% चांस है। क्यों नहीं बना पाओगे? जिसमें भूख होगी वो जरूर बना लेगा। मगर अगर मैं कोच या मेंटोर हायर करता हूँ, तो उससे क्या फायदा होगा? हम रिलेटिवली ये देखते हैं ना कि इसका फायदा क्या है। तो जो कोच या मेंटोर होगा, पहली बात तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, इसने वर्कआउट कर लिया, सॉरी, तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा कि उसने जो आप गलतियां करोगे बिजनेस खोलते हुए, कि आपको सेल्स लानी है तो आपको एड्स रन करने पड़ेंगे, राइट? तो उसने उसको एड्स समझ में आती है, मार्केटिंग समझ में आती है, उसको लीड जनरेशन समझ में आता है, तो वो आपका वो प्रोसेस कितना इजी कर देगा। ठीक है, जो चीज आप खुद से सीखते हैं ट्रेनिंग पे, अगर आप एक कोच हायर करते हो, somebody like myself, तो उससे क्या फायदा होगा कि मैं आपके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच निकाल पाऊंगा, आपके लाइफस्टाइल के साथ जो बेस्ट फिट होगी।
ठीक है, आपको कैसे खाना है, कब खाना है और क्यों खाना है, और इन केस कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ जाते हैं बिजनेस में या फिर लाइफ में, कभी ऐसा हो जाता है कि यू आर नॉट एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू, आप नहीं ट्रेन कर पाए, आप नहीं खा पाए, बट फिर भी आपको ट्रैक पे कैसे रखना है। ये सारी जो लर्निंग है, ये रियल लाइफ लर्निंग है। ये आपको दिमाग में तभी आएगी जब आप उस पोजीशन पे खड़े होगे। यू विल नेवर गेट एन अंडरस्टैंडिंग जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो इसी बात को अगर ऐसे समझे कि अगर आप खुद करते हो तो आपको वो एक्सपीरियंस जनरेट करने में क्या लगेगा, टाइम। वो टाइम कोई भी हो सकता है, बिटवीन 6 months to 5 years। और वो कोच जो काफी सालों से कर रहा है, उसने तो वो कितनी बारी मिस्टेक्स रिपीट कर ली होंगी, राइट। उसको कितनी बारी सेम प्रॉब्लम को कितने तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। तो आप क्या सेव करते हो, टाइम। जैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ, टाइम इज अ बिगर करेंसी देन मनी। सो व्हाट यू आर बाइंग इज हिज टाइम, हिज मिस्टेक्स। सो हैविंग अ कोच इज ऑलवेज, मैं बोल रहा हूँ, इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, बिजनेस हो, स्पिरिचुअल हो, फिजिकल गोल हो, बहुत नेसेसिटी है टू हैव हिम। इफ यू डोंट हैव अ कोच, यू आर रियली मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो कि जो पोजीशन पे आप आज से 1 साल या 2 साल में बैठ सकते हो, आप आज से 5 या 7 8 10 सालों में बैठोगे। डू यू रियली वांट टू डू दैट टू योरसेल्फ? अगर मुझे पता चलता है कि अगर आज मैं 500,000 रुपए खर्च करके यहाँ से यहाँ पहुंच सकता हूँ, तो why shouldn't I? I have every fucking reason to do that and, you know, like, be chasing that goal. हाँ, आज लेग्स का वर्कआउट है, हैमस्ट्रिंग फोकस। I like to start my hamstring day with single leg curls. आइसोलेशन मूवमेंट है, पूरा का पूरा हैमस्ट्रिंग अच्छे से वार्म अप हो जाती है और हाई टेंशन आपकी हैमस्ट्रिंग पे रहती है। तो अब मैं कंपाउंड पे जाऊंगा आरडीएल से, तो आई वांट माय हैमस्ट्रिंग टू बी वार्म्ड अप, ब्लड रशिंग इन देयर। आई एम सो ग्रेटफुल, यू नो, कि दैट आई कम फ्रॉम दैट जनरेशन कि जहाँ पे हम वर्कआउट में फ़ोन नहीं चेक करते थे। तभी आज मुझे इतना प्यार है, क्योंकि जितने भी लोग देखता हूँ जिम में, ये सब आते हैं अपना फ़ोन पे शूट करते हैं, जैसे इन द मिडल ऑफ सेट रील देखेंगे या ना कुछ ऐसे फ़ोन पे लग जाएंगे। बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा आप कितनी जल्दी उसके गुलाम बन चुके हो, क्योंकि जो एक्चुअल डोपामिन, एड्रेनलिन रश यहाँ से मिलना चाहिए, इससे मिलना चाहिए, वो शिफ्ट हो जाता है फ़ोन पे। फिर वो फ़ोन पे जब मिलना शुरू हो जाता है, आपको लगता है इसका मज़ा आएगा। वहाँ पर तो नौटंकी चल रही है, ड्रामा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, हंसी मजाक, तो इंस्टेंटली आपके सेंसेस शिफ्ट हो जाते हैं और दिमाग को थोड़ी पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो तो बस ले रहा है, कंज्यूम करते जा रहा है, जॉब करा रहा हो। तो दिस इज यू, जिसको साइड रखना है। तो बस क्लाइंट कॉल्स लेने में ही चला जाता है। आई डोंट इवन रियलाइज कि मतलब वो 1 घंटा कहाँ से कहाँ चला गया, बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ कॉलिंग, टेक्स्ट, अपडेट्स, चेक-इन्स। तो दिमाग उसी चीज़ में बहुत हो जाता है। तभी मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में डिसाइड करी हुई है कि the majority of my decision making happens in morning. I don't push anything in the evening. अगर मुझे कुछ भी चीज़ है, किसी क्लाइंट पे चेक इन करना है, कोई उसके प्रोग्राम में चेंजेस करने हैं, या फिर कोई भी ऑल्ट्रेशन मैनिपुलेशन उसके प्रोग्राम में करना है, कोई न्यूट्रिशन मैनिपुलेशन करना है कि अच्छा यहाँ से कार्ब्स निकालने हैं, प्रोटीन डालना है, कार्ब्स डालने हैं, प्रोटीन निकालना है, कोई भी चीज़, everything I structured out throughout my day. It's in the morning. My mornings are the most productive part of my day. क्योंकि शाम तक आते आते इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, it's pretty normal कि आपका दिमाग फटीग हो जाएगा, आप थकने लगोगे। तभी by the end I try to like wind it up. मुझे मेजर डिसीजन मेकिंग वहाँ नहीं करनी, जो मैं पहले करता था। I used to slack a bit and like मैं कर लूँगा, शाम तक करता हूँ।
and that kind of put me पीछे in my life. So आपको भी मैं बोलता हूँ कुछ भी करना है, इवन कंटेंट जनरेशन, जितनी भी इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, लाइक शूट इट अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट आई डोंट हैव टू लाइक बी लेटर इन द डे एंड लाइक ये तभी वर्कआउट्स भी मैं सुबह करने आता हूँ, जितने ही प्रोडक्टिव काम है लेट्स गेट इट डन. हाइपर एक्सटेंशन के बाद ऐसे ऐसे सर घूमता है कि चलो चलते हैं, यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है. दोबारा किपलिंग से यहाँ ई टाइम फिटनेस किपलिंग में आए थे, टोरंटो से ओकविल जा रहे हैं दोबारा. लेट्स गो. तो हम डायरेक्ट ओकविल गए थे. ओकविल हम इसलिए गए थे कि वहाँ पे उनको असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि असिस्टेंट मैनेजर बन जाओ. तो दे गेव मी अ डील कि ऐसे ऐसे करना है. तो एक तो उन लोगों को क्या लगा, मुझे एक बार बोलना है कि चलो उनको छोड़ो यार, मैं आप लोगों से बात करता हूँ. आप सबको ना अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए कि आपकी कितनी है. जॉब का जो पूरा फंडामेंटल है, आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल डूइंग जॉब, हूएवर वांट्स टू डू इट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई ट्राइड डूइंग इट, मेरे लिए नहीं बैठी हुई. मुझे नहीं समझ में आता कि कोई मुझे कंट्रोल करे, मुझे बताए ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है. मेरा स्किल है ना, उसका पूरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट टू शेयर माई प्रॉफिट्स विद एनीवन. सिंपल लॉजिक है. लाइफ में इतनी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो और आप जो करना चाहते हो उसके बीच में क्या है. और ये मैं यहाँ आके मैं अभी किसी से बोलूँगा ना कि ऐसे ऐसे मुझे जॉब ऑफ़र हुई, मैनेजर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इससे कोई लोग बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे. ओ टाइटल, जैसे बकरे को काटने से पहले पूरा अच्छे से नहलाया धुलाया जाता ना, इसे लगता ओ वाओ वी आर गिविंग यू दिस टाइटल. बट हमेशा याद रखना, और ये बात मैं लाइफ में बहुत अच्छे से समझ गया हूँ. अगर आज मैं जॉब करता हूँ और मैं अपनी पूरी लाइफ पिछले अगले 20-30 साल तक जॉब करता हूँ, ठीक है, मैंने जॉब करा, मेरा बच्चा होता है, उसके बाद वो स्टार्ट करता है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, बेटा तूने पढ़ाई करी, जा तू भी जॉब ढूंढ, मैं तुम्हारे बाप ने तो जॉब ही करी है. यही चीज़ है. आज मैं ये एक हार्ड स्टेप ले लेता हूँ अपने ऊपर कि आयुष, हम एक हार्ड स्टेप लेंगे कि हम साला जॉब नहीं करेंगे, हम जाके अपना बिजनेस बनाएंगे. जब हम अपना बिजनेस बनाएंगे ना, तो जब हमारे बच्चे होंगे, मेरे बच्चे होंगे, मेरे घर परिवार में मेरे भाइयों के, मेरे आस पड़ोस वालों के, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरा बच्चा तो वहाँ से स्टार्ट करेगा ही कि मतलब अगर मेरे वो ये बोलेगा मेरे बाप ने एक्स अमाउंट ऑफ का बिजनेस बनाया, तो वो उस एक्स अमाउंट से स्टार्ट करेगा. और इफ समबडी डज अ जॉब, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, जीरो से. सो दिस इज अ फाइट नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर माई फ्यूचर जनरेशंस, जो आज मुझे लेनी है, क्योंकि मेरे प्रीवियस जनरेशन ने नहीं ली. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने नहीं ली. आई अंडरस्टैंड दैट, उनके पास उनके अपने रीजंस थे, बट मैं ये लूँगा. एंड द होल सिस्टम आउट देयर, चाहे वो स्कूलिंग, कॉलेज या नौकरी लेना, इट इज़ जस्ट टू मेक यू अ स्लेव. आप अपनी वैल्यू नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हो. अगर आप सेम काम, मान लो मुंशी है, बात समझना, एक छोटा मुंशी है, वो जाता है ऑफिस वर्क करता है, ये वो, उसको लगता है कि मैं ऑफिस में हूँ, मेरे को, अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूँ, ही मेक्स 15 बैंड्स, ये उसके लिए बहुत ठीक है. अगर वो थोड़ा दिमाग चलाए, उसको पेपर वर्क आता है, ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ हाउ टू डील विद पीपल, ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, वो बाहर जाके 2-3 महीने ग्राइंड करे, दैट हसल, दैट ग्राइंड फॉर अ फ्यू मंथ्स जस्ट इन द बिगिनिंग, और वो दूसरे ऑफिस में जाके बोलता है आपका सारा ऑफिस का पेपर वर्क मैं करूँगा, मुझे दे दो, मैं सुबह आऊँगा, शाम तक तुम्हें दे जाऊँगा, ठीक है, और इवन इन द मिडल यू नीड इट, आई विल डू इट. हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी हम कमाएंगे. अब इसी चीज़ को ना ऐसे समझो, बड़ी आपने एसी लिया, आप एसी लेते हो, आपको बोलते हैं आपको एएमसी करानी है, सर्विस में ज़्यादा पैसा है, बाय द एंड ऑफ इट प्रोडक्ट से ज़्यादा. आप एप्पल का फ़ोन ख़रीदते हो, फ़ोन आता है मान लो 1 लाख रुपए का, आप
जब उसकी सर्विस कराने जाते हो, आवाज़ चलती है, ओ डिस्प्ले तो 30,000 रुपये का है, ये 20,000 रुपये का है, तो उसके इंडिविजुअल पार्ट्स के पैसे फ़ोन की कॉस्ट से पूरी ज़्यादा निकलते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको दोबारा बोलते हैं प्रोडक्ट खरीदो या फिर सर्विस करानी तो ही करा दो, तो सर्विसिंग में ज़्यादा पैसा है। तो आप जब सर्विस कर रहे हो तो इंडिविजुअली जाके वो 4 ऑफिस जाएगा, वो बोलेगा कि तुम्हारा पेपर तुम्हारा, हाँ वो थोड़ा काम ज़्यादा करेगा, बट विल इट बी रिवॉर्डेड? यस, ही विल बी रिवॉर्डेड बाय द एंड ऑफ द डे। बट पॉइंट यहाँ आ जाती ना, लोगों को काम करना नहीं है, हराम का खाना है। अगर मेहनत करने जाओगे यू विल मेक गुड शिट ऑफ मनी। माई डैड यूज्ड टू से दिस कि पैसे ऐसे ज़मीन पे गिरा हुआ है, ऐसे हर जगह, एवरीवेयर यू गो, यू जस्ट नीड द आइज टू इट। कूड़े वाला कूड़े में पैसा ढूंढता है, कबाड़ी वाला कबाड़ में पैसा ढूंढता है। आप लोग अपनी लाइन में कबाड़ में नहीं ढूंढ पा रहे पैसा। You just think that, oh, my boss is not giving me appraisal. You know, this company does not have any scope in the future. But you don't have a scope क्योंकि आप किसी और में बिलीव कर रहे हो कि वो आपको आगे ले जाएगा। आप अपने आप को आगे ले जाओ ना। वही मेरी बात आ गई, आप सर्टेनिटी कैसे आगे डालना चाहोगे। और मैं इसको कमिंग बैक, मैं ट्रेनिंग से कनेक्ट करूँ। आप आज शुरू करते हो बॉडी बनाना, ठीक है, आपने पहले दिन घुसे हो, आपको इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे वेट उठाने हैं, मुझे थोड़ा कार्डियो करना है, मुझे अपने खाना सही रखना है, मुझे नींद लेनी है। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। थोड़ा बहुत जेब में पैसा है, एक कोच हायर करता हो तो वो टाइम बचा देगा, एज ए सेड अभी, राइट, पीछे। अगर नहीं भी है तो आप एक काम करो, छोटा छोटा करोगे, आप उससे तो आगे आ जाओगे जहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ से यहाँ तो आ ही जाओगे ना, कन्फर्म है। जब यहाँ से यहाँ आ जाओगे, थोड़ी सी रिसोर्सेज जनरेट हो जाएंगी। जब थोड़ी सी रिसोर्सेज जनरेट हो जाएंगी, फिर कोच पे चले जाते हैं, जो हमारा टाइम, हमारे एफर्ट्स को सही तरीके से गाइड करेगा, हम वहाँ चले जाएंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है? कंसल्टेशन में। मैं आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि बिजनेसेस 2 तरीके से चलते हैं, फियर और फेथ पे। सबसे बढ़िया बिजनेस होता है बाबास का, कि वो पूरा बिजनेस जो है वो डर पे चल रहा है। हॉस्पिटल्स का बिजनेस डर पे चल रहा है, पूरा जितना भी जस्टिस सिस्टम है डर पे चल रहा है। हम लोग सब डर के जीते ना यहाँ पे कि ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे, दैट्स अ बिजनेस, कि हम लोग डर के जी रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा इसमें अच्छा है बुरा है, अंडरस्टैंड द लॉजिक कि बिजनेसेस कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, फियर और फेथ। बाबा फियर दिखा रहा है और फेथ दिला रहा है कि नहीं वी डू दिस, इससे बेटर हो जाएगा। डॉक्टर क्या कर रहा है, तो तेरी ये बीमारी है, ये गोली खा, फेथ है ना, तुमने तो रिजल्ट तो देखा ही नहीं है ना, फेथ पे तुमने ट्रस्ट किया, आगे ले जाएगा। ऐसे ही आपको बस फेथ दिखाना है और किसी और पे नहीं, अपने ऊपर। अगर वो आपको डरा रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे, आपने एक बात सुनी हुई है, हंसता खेलता आदमी को कभी कोई दिक्कत बीमारी नहीं होती है, क्योंकि योर माइंड हैज़ अ कैपेसिटी टू बिल्ड दैट टॉलरेंस कि भाई जो भी तुमने यहाँ सोचा वो रियल लाइफ में एग्जीक्यूट हो जाएगा। एवरीथिंग दैट यू सी है वो बन सकता है। हाउ डू आई से दिस, कि मैंने हमेशा अपने आप को इमेजिन करा था मैं ऐसे यहाँ बैठूंगा अपने लाइक इन अ डिफरेंट कंट्री और मैं ये सारी बातें करूँगा। आई एम नॉट इवन सेइंग दिस आउट ऑफ यू नो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, आई हैड फकिंग सीन दिस विजन कि मेरी ज़िंदगी ऐसी लगेगी। बट उन दिनों मैंने अपने थॉट्स में क्या क्लैरिटी रखी थी? नहीं। जब मैंने क्लैरिटी डालनी शुरू हुई, आई एम जस्ट टेलिंग यू बडी, दिस हैज़ कम टू एग्जिस्टेंस। एनीथिंग दैट यू सी कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, इट कम्स टू एग्जिस्टेंस। तो अपने आप की वैल्यू किसी और को जस्टिफाई मत करने दो कि भाई ये कि दैट यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व दैट। आपके ऊपर प्रेशर होगा, फाइनेंशियली बहुत प्रेशर होगा। व्हेन माय डैड वाज इन हॉस्पिटल ना, मैंने एक बात बता रहा हूँ, मैंने वो ऐसे दिन भी देखे 20-30 रुपए के पीछे मेरे लाले पड़े हुए थे। एक समोसा लिया था, खाने के पैसे भी नहीं थे, समोसा की पपड़ी ऐसे खोली पूरी अच्छे से, अनरैप्ड इट लाइक अ ब्रेड, रोटी, उसको साइड किया, आलू साइड किया, और समोसे की पपड़ी तोड़ तोड़ के ऐसे यूँ आलू लेके ऐसे खाया कि दिमाग में मुझे ऐसे पता चले कि मैंने रोटी और सब्जी खाई है। आई हैव फूल्ड माई ब्रेन टू थिंक दैट कि ओके दिस इज अ फुल कोर्स मील। तो जब मैंने वहाँ से ये हैबिट पकड़ी कि यार आई कैन फूल माई ब्रेन टू थिंक दिस, इफ आई कैन टेल माई ब्रेन टू ओके यू नो आयुष, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन, व्हाई विल आई नॉट गो देयर? आई विल गो देयर।
everything that you want in life is right here buddy, right here. You need to fix this. इसका basic example देखना, a person who does it and the person who wants it. This is a guy right in front of me, मान लो he's 130-40 kilos, ठीक है, और मैं हूँ यहाँ पे, who's almost 83 kilos right now, in a great shape, if not in the best, better shape में हूँ. मैं उसको ये शरीर जाके दे देता हूँ और मैं उसका शरीर ले लेता हूँ, मानना, क्या वो शरीर की वैल्यू रखेगा? नहीं, वो फिर भी मोटा हो जाएगा क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है. और क्या मैं उस मोटे शरीर में रहूँगा? नहीं, मैं उस मोटे शरीर से ऐसा शरीर बना दूंगा क्योंकि आई नो हाउ टू डू इट. मैंने उतने साल ग्राइंड करा, उतने साल दिमाग लगाया, तो उस ग्राइंड से मुझे इतनी बड़ी पावर आ गई कि मतलब अगर ऐसा भी हो गया तो मैं ले आऊँगा. और वो कैसे? ये दिमाग को ही तो काबू करके. इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर माइंड, व्हाट एल्स यू वांट टू डू, व्हाट एल्स डू यू वांट टू डू इन लाइफ? बाकी चीज़ें छोड़ दो, इस पे बनो. तुम्हें इतनी बात समझनी आनी चाहिए. करण का एग्जाम्पल लो, माँ बाप इतने बड़े थे, हाँ, आता था फ्रॉम अ फकिंग किंग्स फैमिली, बट कैसे जिया? भरी पब्लिक में उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, बट स्टिल ही वेंट आउट देयर एंड परफॉर्म्ड एंड ही डिड. उसके पास कवच कुंडल था, वो भी ले लिया, बट फिर भी लड़ा. बी दैट करण. अर्जुन को तो सब मिला था, भगवान उसके साथ थे, हनुमान जी उसके ध्वज पे थे, सब लोग थे, वो फिर भी लड़ रहा था बिकॉज वो यहाँ से स्ट्रांग था कि मुझे करना है, आई हैव टू डू इट. सो इफ यू पुट दैट विल पावर एंड एग्जिस्टेंस इनटू योर लाइफ, यू हैव वन माय फ्रेंड. घर पे ही था जब से वापस आया लास्ट क्लिप के बाद. अभी थोड़ा घर वर हमने समेटा, ये अभी भी यहाँ पे थोड़ा गंद फैला हुआ है, बट हमें इसे मैनेज करना है. यहाँ पे हमारा डेस्क हुआ करता था पहले, यहाँ पे हम उसको ले जाके यहाँ ले आए हैं. ये पूरा डेस्क आ गया है विंडो के साइड में. तो और ये जो हमारी वो था जैकेट थी वो यहाँ थी, हमारा रैक यहाँ आ गई है और बीच में हमने ये पैसे खाली कर दिया. तो आज का टाइम घर साफ करने में चला गया है. और ये सुंदर देखो कितने लग रहे हैं, भाई ने धो डाले अभी भी, लेकिन ये रह रहा है, इस ड्रामे से नहीं निकल पाए. खाना बन रहा है, ओवन में है, बस बन जाए फिर कॉस्को जाना है, फिर तुम्हें मंदिर ले चलेंगे, बात साथ बने रहो. उसके बाद एक क्लाइंट ट्रेन करेंगे. फाइनली आउट ऑफ द हाउस. वो किस तरफ की है? लाइट इधर की है. ओके, कोई नहीं. माइक वाइक चल रहा है मेरा, आ रहा हो तो आवाज़ आ रही हो, नहीं तो क्लिप कट जाएगी. अभी पहले जाना है कॉस्को में सामान पर रिटर्न की लाइन में लगेंगे, फिर ख़रीदने की लाइन में लगेंगे. डूड बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी है. फिर मंदिर भी जाना है, क्लाइंट बुकिंग. मैं बोल तो रहा हूँ मुझे 36 घंटे का दिन चाहिए, मुझसे नहीं 24 घंटे का हो रहा, मुझे चाहिए 36 घंटे का. भगवान जी करो कुछ प्लीज़. मैं जब भी निकलता हूँ ना, ये वाला कोने वाला घर मुझे बहुत सुंदर लगता है यार. इसका जी वैगन भी है, बेंटियागा भी है, कालू है यार, उसके पास सब कुछ है. लाइक एवरी मॉर्निंग आई जस्ट स्टेप आउट, इट्स अ मोटिवेशन कि भाई साहब करना ही करना है, कि आसपास वाले लोग कर रहे हैं. और मैं आज किसी को समझा रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेकंड, कि जो हम आज स्कूल्स में पढ़ रहे हैं क्या वो रेलेवेंट होगा आने वाले 30 से 35 सालों में? उसने बोला समझ में नहीं आया. तो मैंने बोला सिंपल फैक्ट है कि जो तुमने स्कूल में पढ़ा, क्या आज तुम वही चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो? तो उसने बोला नहीं यार, वो चीज़ तो नहीं प्रैक्टिस कर रहा. मैंने कहा तो यही बात है, जो भी आप स्कूल में पढ़ोगे इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल प्रैक्टिस द सेम थिंग. पहुंच गया हूँ कॉस्को, ये कार्ट ले ली. पता है, एक तो ये वाला जो हमारे घर के पास है ना कॉस्को, साले छोटे कॉस्को हैं, तो उन पर सामान मिलता नहीं है. अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ है, बहुत बारी गए, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है. धूप बहुत तेज़ हो रही है. ये देखो कॉस्को, इनको नहीं पता, एक ये यहाँ का चांदनी चौक है, सारा सामान मिलता है थोक के भाव में. हाँ, अगर आपको मोटा सामान लेना है, घर का राशन पानी, तो यहाँ आ जाओ, पैसा बचता है. और कनाडा की पता है एक बात भी है, अगर तुम एक पानी की बोतल लेते हो, मान लो
गैस स्टेशन से, वॉलमार्ट से, कन्वीनियंस स्टोर से, कॉस्को से, सबका प्राइस अलग है, सबका प्राइस अलग है। यहाँ पे सस्ती मिलेगी, वहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोई MRP का फंडा है ही नहीं, और पेट्रोल भी मिलता है यहाँ पे, पीने को नहीं, गाड़ी में डलवाने को। तो गैस स्टेशन है, तुम्हारा डलवा सकते हो। अरे पहले तो लाइन में खड़ा होना है यार, शिट। ये इतनी बड़ी लाइन है और फिर अंदर भी है। आपको वो भी मिलेगा, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे, सोना चांदी भी मिलता है, फ़ोन भी मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे। तब बोला था ना चांदनी चौक है यहाँ का। ठीक होता है, मतलब पहनने लायक है, अगर आप बेसिक कपड़े पहनते हो ठीक ठाक मिल जाता है। बट कभी कभी अच्छा भी होता है, बट ठीक है ब्रो। यहाँ सब एक तो मैं कहता हूँ थोक का सामान मिलता है। ये देख लो, इतनी बैटरी किसको चाहिए, किसको चाहिए इतनी बैटरी। शीशा देखो, इतना आइटम कौन ले रहा है यहाँ से। मैं खाना ले लेके परेशान हूँ भाई, पंगा हो गया है। मेरे रिटर्न वाला आइटम था ना, इसकी पर्ची नहीं लाया, पर्ची गाड़ी में रह गई है। अब मैंने इतना सामान लोड कर लिया, तो ये ना सोचें कि आयुष चोरी करके जा रहा है, क्योंकि मुझे टेक्निकली एक्सचेंज करा देना चाहिए था, मुझे ख्याल नहीं आया। अब लग गए तो लग गए, चलो कोई नहीं, देखते हैं। या तो $25 का चोरी का अंजाम लगेगा, या फिर उन्हें बोल दूंगा कि गाड़ी में पर्ची पड़ी। और मैंने वीडियो भी बनाई हुई है यार। I don't know what the fuck is gonna happen, but it's all right। भगवान के भरोसे चलते हैं। तो मैं अपडेट करता हूँ। सामान मैंने ले लिया है, देखो सामान ले लिया पूरा। देखते हैं क्या होगा, आ जाओ। क्या कहते हैं, रिटर्न तो नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे 3, यहाँ पे अगर कुछ ग्रो हो जाए, क्या बोलते हैं, वो थे, तो वो सारे के सारे ना अड़ियल थे। मैंने आंटी जो वहाँ पे थी सबसे आगे, मैंने कहा आंटी कैन आई टेक योर स्पॉट। शी वाज लाइक हाँ बेटा ले लो, कोई बड़ी बात नहीं, आई एम नॉट इन अ रश। मैंने कहा आंटी आई एम इन रश, आई हैव टू हेड आउट फॉर वर्क। शी वाज लाइक हाँ बेटा ले लो। मैं गया, उसने मुझसे बोला कि नो ब्रो यू कैन नॉट टेक अ स्पॉट, ये वो। मैंने कहा शी गेव मी अ स्पॉट। उसने कहा गो एंड आस्क 20 पीपल आउटसाइड, दे विल गिव यू अ स्पॉट। मैंने कहा कि शी इज़ गिविंग मी अ स्पॉट, मैं 20 से क्यों पूछूं, उसने अपना हिस्से का मुझे दे दिया, तेरे बाप का क्या जा रहा है। वो पीछे हो गई कि नहीं सारे 20 से पूछ के। मैंने कहा सारे 20 मुझे हाँ कर देंगे, तू मान जाएगा। तू तो फिर भी नहीं मानेगा कि 20 से पूछ के नहीं आया। तो मैंने कहा फिर तू या तो मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, मैं हर एक से हाँ निकालूंगा, तू मेरे साथ बने रही हो। कहता है वाई यू आर्ग्यूइंग। मैंने कहा वाई मैं आर्ग्यू, मैंने कहा बेंचो मैं पीछे जाके तब से हाँ निकाल के लाऊंगा, तू फिर भी मना कर देगा, क्योंकि तूने देखा नहीं है ना, तू सामने देखा तो मान नहीं रहा है, तेरे दिमाग में घुसा हुआ है। सो ही वाज लाइक नहीं। मैं पीछे रहने लगा, आंटी के पीछे लगा, अरे बेटा क्या हुआ, करा लो। उनके पीछे वाली आंटी, बेटा करा लो। मैंने कहा ओए ये देख 4 लोग हाँ बोल रहे हैं, तू अभी भी नहीं मान रहा, तो 20 चाहिए। मैं कहा 20 के 20 हाँ बोल देंगे मुझे, तू नहीं मान रहा। बट ठीक है भाई, ये जो है ना कुछ ऐसे, यहीं पे तभी तो बोला गया है यहाँ पे हैं, और यहाँ पे कोई ग्रो हो गया तो वहीं पे रह गए ना, उनकी अकल ही यहाँ है, तो समझो क्या उनसे एक्सपेक्ट करना। आ जाओ तुम, चलो मेरे साथ, यहाँ से चलते हैं अच्छी जगह। शाह ले लिया है दोस्तों, मैंने कहा था ना आज अच्छी खुशखबरी है। एक तो सुबह है, खुशखबरी थी क्या थी वही नहीं पता, बट जो भी था हो गया। अब दूसरा तो आज भगवान जी से मिलने आए हैं मेरे पापा जब से पापा गए हैं, मेरा उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। ये मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे वो सारी चीज़ें देते हैं जो मेरे पापा देते थे, प्यार, ताकत, मुझे संभाल के रखा हुआ है इतने सालों से, और मेरी मानसिक ताकत, मेरी मानसिक शक्तियों को संभाल के रखा हुआ है। वो नहीं ताकत को सही जगह चैनलाइज करने की भी ताकत दे रखी है। अब चलते हैं भगवान जी के पास। ओंकार महाप्रभु लाभो वज्र कदा हनु विलंब न लाभो ओम ह्रीं ह्रीं तक पीसा ओम हुम हनुशीजा सत्य हो हरिशपति पाए के राम। घर से बाहर रहते हैं और वो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, अपने गुरुद्वारे नहीं जा पा रहे हैं, जो भी है जाया करो, ज़रूरी है। ये पृथ्वी संसार एक कारण से चल रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो ना, कभी यहाँ आके बैठना,
बाबा के सामने बैठना, तुम्हें पता चलेगा कि अचीवमेंट्स क्या होती हैं। उनकी अचीवमेंट्स के आगे तुम्हारी कोई अचीवमेंट है? एक बार ही कहा, सीधा काम करके हिलाते थे। आज तक एक ही, पूरी पृथ्वी में एक ही हैं जो आज तक एक युद्ध नहीं हारे, एक बात नहीं हारे। चलो लाइन ट्रेन करके आते हैं। लास्ट सेशन ऑफ द डे, काम करते हैं फिर घर चलते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 8:20। हाँ, मिस्टर सूरीज है। चलो आज क्या कर रहे हैं उनके साथ ये हमें भी नहीं पता, उसके मूड पे। घर आ गए, डन विद द डे। 9:30 बज रहे हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ हमेशा की तरह डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड अंटिल देन मेक सम फ्रेंड्स, मेक सम वेल्थ, मेक योर नेम। टाटा।